8. अर्जुन जैसे अपने होश खो चुका था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था और उसके कानों में केवल एक ही आवाज गूंज रही थी, जो बार बार उससे कह रही थी कि वो तानी को मार डाले। तभी टैक्सी रुक गई। अर्जुन को एक झटका लगा और जैसे होश में आ गया, उसने देखा कि टैक्सी एक सुनसान सड़क के किनारे खड़ी हुई थी और चारों तरफ अंधेरा था। What happened? ये टैक्सी क्यों रुक गई? सॉरी सर, टायर पंचर हो गया, बदलना पड़ेगा। आप दोनों थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाइए। ड्राइवर टायर बदलने लगा। तानी और अर्जुन टैक्सी से बाहर आ गए थे। टैक्सी के टायर को भी ऐसी जगह पर ही पंचर होना है। कितनी सुनसान जगह है ये, दूर दूर तक बस अंधेरा है। रोड पर भी कोई ट्रैफिक नहीं है। रिलैक्स अर्जुन, तुम इतनी जल्दी इरिटेट क्यों हो जाते हो? और वैसे मुझे तो ये जगह बहुत रोमांटिक लग रही है। लोग दूर दूर तक कोई नहीं है। कम ऑन यार तानी, ऐसा क्या है रोमांटिक इस जगह में? मुझे तो ये स्केरी लग रही है। ओह, मेरे बॉस का फोन है। जस्ट अ मिनट अर्जुन। तानी अपने फोन पर बात कर रही थी और अर्जुन अब यूं ही उस अंधेरे में इधर उधर देखने लगा। तभी उसे एक बार फिर से वही आवाज सुनाई दी। अर्जुन, मार दो तानी को, इससे बढ़िया मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। खत्म कर दो इसे, वरना ये तुम्हें खत्म कर देगी। ये आवाज अर्जुन के दिमाग में फिर से गूंजने लगी। वो फिर से अपने होश खोने लगा। तानी अभी भी फोन पर बातें कर रही थी। उसकी बैक अर्जुन की तरफ थी, जबकि टैक्सी ड्राइवर टायर चेंज करने में बिजी था। अर्जुन ने देखा कि पास ही एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। उसने आगे बढ़कर वो पत्थर उठा लिया। इसके बाद वो तानी के पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसने दोनों हाथों से उस पत्थर को ऊपर उठा लिया और अब अगले ही पल वो उस पत्थर को तानी के सर पर मारने वाला था। अरे सर, ये क्या कर रहे हैं आप? ड्राइवर की आवाज से तानी ने फौरन पीछे मुड़कर देखा। अर्जुन! अर्जुन ने अभी भी वो पत्थर उठा रखा था और वो फटी फटी आंखों से तानी को देख रहा था। फिर अचानक पत्थर उसके हाथ से छूट गया और वो वहीं गिरकर बेहोश हो गया। तानी टैक्सी ड्राइवर की मदद से अर्जुन को उसी छोटे से क्लिनिक में ले आई जहां कल रात वो और अर्जुन आए थे। इस वक्त यहां उस डॉक्टर के अलावा कोई नहीं था। अरे आप लोग तो वही है ना जो कल भी यहाँ पे आए थे? And what happened to him? I don't know डॉक्टर, प्लीज हेल्प अस। वो अचानक बेहोश हो गया है। ओह अच्छा, बट डोंट वरी, आप उन्हें यहाँ बेड पर लेटा दीजिए। डॉक्टर ने अर्जुन को फौरन कुछ इंजेक्शन दिए और वेट करने लगा। तानी बहुत घबरा गई थी। डोंट वरी, थोड़ा टाइम लगेगा बट he'll be fine। But what happened to him? ये तो आप मुझे बताइए कि ये अचानक बेहोश कैसे हो गए थे? क्या हुआ था इनके साथ? नथिंग। हम आज दिन में गांव गए थे और वापस होटल लौट रहे थे। रास्ते में एक सुनसान सी जगह पर टैक्सी का टायर पंचर हो गया। ड्राइवर टायर चेंज कर रहा था, मैं फोन पर बात कर रही थी एंड ऑल ऑफ सडन अर्जुन बेहोश होकर गिर गया। देखिए, हो सकता है कि कमजोरी की वजह से ऐसा हुआ हो, लेकिन आप एक बात बताइए कि आप आज फिर से उस गांव में गए थे क्या? मतलब जहां वो पुरानी हवेली है? यस, लेकिन आपका कहना ठीक था। उस इलाके में कोई भेड़िया नहीं हो सकता, लेकिन हमने उस रात अपनी आंखों से वहां हवेली के पास भेड़ियों को देखा था और वहां हमें एक लड़की भी मिली थी जिसने जलती हुई मशाल दिखाकर उन भेड़ियों को भगा दिया था। ऐसा लगता है कि आप हॉरर मूवीज बहुत देखती हैं, लेकिन आप जो कह रही हैं वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस गांव में कोई भेड़िया नहीं है और वहां रात में भी कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलता, खासकर लड़कियां तो बिल्कुल नहीं निकलती। हाँ, ये बात हमें उस लड़की ने भी बताई थी। हाँ, ये बात इलाके के सभी लोग जानते हैं। लेकिन डॉक्टर, वहाँ एक लड़की थी जो उसी गांव की रहने वाली है। उसका नाम चीनी है और आज दिन में भी मैंने उसे वहाँ गांव में देखा है। What? चीनी? वो तो गांव के मुखिया मणिनाथ की बेटी है। आप जानते हैं उसे? हाँ, क्योंकि मणिनाथ उसे 3-4 बार यहाँ क्लिनिक में ला चुका है। Why? क्या चीनी को कोई बीमारी है? दरअसल उसे कोई मेंटल प्रॉब्लम है। मणिनाथ ने बताया था कि वो कभी कभी रात को अजीब सी हरकतें करने लगती है और बहुत ही अजीब तरह से विस्पर करके कुछ बोलती है जो कि किसी को समझ में नहीं आता, और मुझे भी इसका रीज़न समझ में नहीं आया। तो मैंने मणिनाथ से कहा
कि वो किसी अच्छे दिमागी डॉक्टर को दिखाएं। I mean, किसी साइकाइट्रिक को। डॉक्टर की बातों को सुनकर तानी अब गहरी सोच में डूब गई थी। यस, कल रात जब हम चीनी से मिले तो वो सचमुच बहुत अजीब दिख रही थी। अजीब तरह से हमें देख रही थी और अजीब तरह से ही बोल रही थी। पर जब आज दिन में हमने उसे देखा तो वो एकदम नॉर्मल थी। लेकिन मनीनाथ ने उसे फौरन घर के अंदर जाने को कहा था। इसका मतलब चीनी के साथ कोई प्रॉब्लम तो है, लेकिन ये कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं हो सकती, वरना चीनी होटल के कमरे में कैसे आ सकती थी, वो भी एक भेड़िए के साथ। और ये कोई वहम नहीं था। उसका इयररिंग मुझे वहां कैसे मिला? क्या हुआ? आप क्या सोचने लगी? मैं उसी लड़की के बारे में सोचने लगी थी। लेकिन क्या आप मुझे उस गांव के बारे में और भी कुछ बता सकते हैं? इफ यू डोंट माइंड प्लीज। एक्चुअली मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और लोगों से सवाल पूछना मेरी आदत है। या ऑफ कोर्स। एक्चुअली करीब 100 साल पहले इस गांव में अचानक से वियर्ड से इंसिडेंट होने लगे। गांव की लड़कियां अचानक से गायब होने लगी। इसका रीजन किसी को पता नहीं चला और फिर गांव वालों ने लड़कियों का बाहर निकलना बंद करवा दिया। और उसके बाद से ही गांव में ये नियम बन गया कि वहां अंधेरा होने के बाद कोई बाहर नहीं निकलता। तो क्या अभी भी गांव में लड़कियां गायब हो जाती हैं? नो, मैंने तो कभी नहीं सुना। बट यू नो, छोटे गांव में कभी कभी कोई ऐसा ट्रेडिशन बन जाता है जिसे गांव वाले हमेशा फॉलो करते हैं। तो ये भी शायद कुछ वैसा ही है। यस, आई कैन अंडरस्टैंड। और क्या आप उस हवेली के बारे में भी मुझे कुछ बता सकते हैं? वो किसी रॉय चौधरी फैमिली की हवेली है, लेकिन वो 100 साल से बंद क्यों है? ऐसा क्या हुआ था वहाँ? हमने मनीनाथ से जानने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। लोग कहते हैं कि साल 1920 में उस हवेली में कोई रिचुअल किया गया था। मतलब वहाँ किसी इंसान की बलि दी गई थी और उसके बाद से ही वो हवेली बंद है। बट आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस बिकॉज आई एम ए डॉक्टर। इवन आई डोंट बिलीव। तभी तान्नी ने देखा कि अर्जुन को धीरे धीरे होश आ रहा था। तान्नी, क्या हुआ मुझे? मैं यहाँ क्लिनिक में क्यों हूँ? रिलैक्स अर्जुन, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। हम जब होटल जा रहे थे तो तुम्हारी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी और तुम अनकॉन्शियस हो गए थे, पर अब सब ठीक है। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? आई एम फीलिंग बेटर नाउ। मिस्टर अर्जुन, आपकी रिस्ट पर कल वो जो स्कार था वो अब कैसा है? वो तो पहले जैसा ही है, बट उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, कैन आई सी इट? अर्जुन ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। डॉक्टर ने कुछ देर तक अर्जुन की रिस्ट पर बने उस निशान को एग्जामिन किया। वो निशान पहले से थोड़ा बड़ा लग रहा था। What happened, doctor? Is anything serious? No, everything is okay. लेकिन तान्नी को पता चल गया कि डॉक्टर जरूर उससे कुछ छुपा रहा है। तभी डॉक्टर ने तान्नी को एक इशारा किया। वो शायद तान्नी से अकेले में कुछ कहना चाहता था। तान्नी वो इशारा समझ गई। अर्जुन, तुम चलकर टैक्सी में बैठो, मैं क्लिनिक का बिल पे करके आती हूँ। अर्जुन चुपचाप जाकर टैक्सी में बैठ गया। यस डॉक्टर, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? क्या अर्जुन को कोई सीरियस प्रॉब्लम है? जी हाँ, इनकी रिस्ट पर वो जो स्कार है वो दरअसल एक खास शेप में बढ़ता जा रहा है और ये काफी सीरियस हो सकता है, बल्कि डेंजरस भी। Then we must get it treated soon. No medicine can cure this and it is not a medical problem. ये आप क्या कह रहे हैं? तो फिर क्या है ये? Something strange. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इस टाइप का स्कार ऑलरेडी कहीं देखा है, लेकिन ये कोई मामूली निशान नहीं है। It's something beyond normal. डॉक्टर से ये सुनकर तान्नी बहुत हैरान थी। तभी डॉक्टर ने अपनी पॉकेट में से एक छोटी सी बोतल निकाली। उसमें कोई लिक्विड भरा हुआ था। आप एक काम करिए, आज रात सोने से पहले अर्जुन को ये लिक्विड पिला दीजिए। इससे बहुत गहरी नींद आएगी और वो कोई डरावना सपना नहीं देख पाएगा। What? लेकिन आपको कैसे पता चला कि अर्जुन आज रात डरावना सपना देखने वाला है? दरअसल वो हर रात एक डरावना सपना देखता है और उसकी मिस्ट्री सॉल्व करने ही आप दोनों यहाँ पे आए हैं। अच्छा, अब आप यहाँ से जाइए, अर्जुन बाहर आपका वेट कर रहा है। तान्नी को अभी भी बहुत हैरानी हो रही थी, लेकिन वो अब ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकती थी। उसने डॉक्टर से वो लिक्विड लिया और अर्जुन को लेकर क्लिनिक से चली गई।